ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम जय श्री हरि विष्णु। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज की कथा में आप सुनेंगे गोप्रतार तीर्थ की महिमा और श्री राम जी के परम धाम गमन की कथा। सरयू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र तथा 10 कोटि शत तीर्थ हैं। उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। फिर वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र होवे। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि मतलब दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि अयन और व्यतिपात योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णुलोक प्रदान करने वाला है। विष्णु भक्त पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हीं की लीला कथा का श्रवण करते हुए विष्णु प्रीतिकारक गीत वाद्य नृत्य तथा पुण्यमयी कथा वार्ता के द्वारा रात्रि में जागरण करें। तत्पश्चात प्रातःकाल विधि पूर्वक श्रद्धा से स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति सुवर्ण आदि दान करें। जो संगम पर श्रद्धापूर्वक सुवर्ण अन्न और वस्त्र देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की तथा 7 पीढ़ी भावी संतति इन सबको तार देता है। मतलब 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ियां आने वाली वो भी तर जाती हैं अगर कोई भी मनुष्य अयोध्यापुरी में जाकर सरयू और घाघरा के संगम में स्नान करता है। और संगम के समीप ही एक दूसरा गोप्रतार नामक तीर्थ है। वह भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी शोक के वशीभूत नहीं होता। जैसे काशी में मणिकर्णिका, उज्जैनी में महाकाल मंदिर तथा नैमिषारण्य में चक्रवापी तीर्थ सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अयोध्या में गोप्रतार तीर्थ का महत्व सबसे अधिक है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से समस्त साकेत निवासियों को उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी। इस विषय में एक पौराणिक कथा है कि पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आलस्यहीन होकर देवताओं का कार्य पूरा किया। अच्छा, और देवताओं का कार्य क्या था? देवताओं का कार्य ये था कि जो धरती पर असुर थे, जो राक्षस थे, उनका संहार किया जाए, क्योंकि धरती माता बहुत दुखी थी और धरती का भार बढ़ गया था राक्षसों की वजह से, क्योंकि धरती पर किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पाते थे। ऋषि मुनि कोई भी तप या फिर अनुष्ठान नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से धरती पर पाप बढ़ गया था। तो रावण इत्यादि असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ अवतार स्वरूप में आए, फिर सबका संहार किया। अब देवताओं का कार्य पूरा हो गया। फिर उन्हें जाना था परम धाम, मतलब धरती से अब उन्हें वापस अपने लोक को लौटना था। तो गुप्तचरों के मुंह से ये समाचार सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले जो वानर थे, भालू और गोपुच्छ एवं राक्षस इत्यादि झुंड के झुंड वहां आए। वानरगण देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों के पुत्र थे। वे सब के सब श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर वहां आ पहुंचे और श्री रामचंद्र जी के समीप आकर सब वानर युद्धपतियों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हुए हैं। हे पुरुषोत्तम, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए प्राणियों की सी अवस्था में पहुंच जाएंगे। उन वानर, भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक भूतल पर प्रजा रहे तब तक तुम भी यहीं रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो। मेरा वचन अन्यथा न करो। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान से बोले, हे वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। हे कपिश्रेष्ठ, जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंद और द्विविद ये दोनों अमृत भोजी वानर हैं। ये दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहें जब तक कि संपूर्ण लोकों की सत्ता बनी रहे। ये सभी वानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र पौत्रों की रक्षा करते रहें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने शेष वानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदनंतर रात बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ तब विशाल वक्ष और कमल दल के समान नेत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित वशिष्ठ से बोले, हे भगवान, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आगे चले, वाजपेय यज्ञ और अतिरात्र यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे ले जाई जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने अपने मन में सब बातों का निश्चय करके विधिपूर्वक
महाप्रस्थान कालोचित कर्म किया। तदनंतर ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए भगवान श्री राम दोनों हाथों में कुश लेकर महाप्रस्थान को उद्यत हुए। वे नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं बोले। भगवान श्री राम के वाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी खड़ी हुई और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुई। आगे मूर्तिमान व्यवसाय, उद्योग एवं दृढ़ निश्चय विद्यमान था। धनुष, प्रत्यंचा और बाण आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष का शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चले। ब्राह्मण रूपधारी वेद वाम भाग में और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हुई। ओमकार व षटकार सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि, महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंतःपुर की स्त्रियां, वृद्ध, बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ प्रस्थित हुई। रनिवास की स्त्रियों को साथ लेकर शत्रुघ्न सहित भरत भी चले। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री, पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्री भी सेवक, पुत्र, बंधु बांधव तथा अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से सतत प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा रिष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से चल दी। उस समय वहां कोई दीन, भयभीत अथवा दुखी नहीं था। सभी हर्ष और आनंद में मग्न थे। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे न गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी ने पुण्य सरीला सरयू का दर्शन किया। उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी के समीप आए। उनके साथ 100 कोटि दिव्य विमान भी थे। वे उस समय आकाश को सब ओर से तेजोमय एवं प्रकाशित कर रहे थे। वहां परम पवित्र, सुगंधित एवं सुखदायिनी वायु चलने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू के जल का स्पर्श किया। तदनंतर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। हे देव, आप समस्त लोकों के पति हैं। आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। हे विशाल लोचन, आप अचिंत्य एवं अविनाशी ब्रह्म रूप हैं। हे महावीर्य, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव तेज में सशरीर प्रवेश किया। तत्पश्चात सूर्यश्रेष्ठ भगवान विष्णु का सब देवताओं ने पूजन किया। देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ था, इसलिए वे सब प्रसन्न थे। उस समय महातेजस्वी भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा से कहा, हे सुव्रत, इस जन समुदाय को तुम्हें उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का यह आदेश पाकर सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा ने कहा, वे समस्त मानव सांतानिक लोक में निवास करेंगे। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राण त्याग करता है वह परम उत्तम सांतानिक लोक को प्राप्त होता है। सांतानिक लोक मेरे लोक से भी ऊपर है। वानर आदि में से जो जिस देवता के अंश थे वे उसी में मिलेंगे। सूर्यपुत्र सुग्रीव सूर्यमंडल में चले जाएंगे। ऋषि, नाग और यक्ष सभी अपने अपने कारण को प्राप्त होंगे। देवेश्वर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर गोप्रतार तीर्थ में उपस्थित जल सरयू को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वहां सरयू जल परिपूर्ण हो गया। फिर तो सबने जल में डुबकी लगाई और हर्षपूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया तथा विमानों पर बैठकर दिव्यलोक को प्रस्थान किया। पशु, पक्षी आदि की योनि में जो जीव थे वे भी सरयू में प्रवेश करके शरीर त्याग कर दिव्य रूपधारी हो गए। इसी प्रकार अन्य चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवलोक अर्थात सांतानिक में गए। भगवान श्री राम देवताओं के साथ परम धाम को गए। अतः सबको तारने वाला वह तीर्थ गोप्रतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोप्रतार तीर्थ में उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। गोप्रतार तीर्थ में निस्संदेह भगवान विष्णु स्थित हैं। उसमें जो स्नान करता है वह निश्चय ही योगियों के लिए भी दुर्लभ परम धाम को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय मनुष्यों को वहां विशेष रूप से कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को भगवान विष्णु के उद्देश्य से वहां स्नान पूर्वक ब्राह्मणों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए तथा श्रीहरि की प्राप्ति के लिए बड़ी भक्ति के साथ नाना प्रकार के अन्न, सुवर्ण और भांति भांति के वस्त्र दान करना चाहिए। इस प्रकार पुण्यात्मा पुरुष उत्तम विधि से गोप्रतार तीर्थ में यत्नपूर्वक स्नान करके आदरपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने पर
समस्त पाप ताप से रहित होकर उन्हीं के सायुज्य को प्राप्त होता है। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।